हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक HVAC। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पॉसिबल कॉजेज ऑफ एयर स्मेल्स इन एयर कंडीशनर। जो हमारा एयर कंडीशनिंग होता है, जो उसमें से स्मेल आती है, उसमें अलग अलग तरीके से स्मेल आती है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन जो कॉमनली रीजन होता है जो स्मेल्स आता है एयर कंडीशनर से, वो होता है डर्टी फिल्टर का और ये आपका डर्टी कूलिंग कॉइल। ये दो चीज़ें हैं जो आपका कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, ये प्रॉब्लम जिससे कि एयर कंडीशनिंग से स्मेल आती है। ये हो सकता है आपका जो एयर कंडीशनिंग होता है वो आपका गंदा हो, फिल्टर गंदा हो, कूलिंग कॉइल गंदा हो। तो इससे होता क्या है कि इससे जो जब एयर पास होती है तो उससे होता क्या है कि एयर में स्मेल फैल जाती है और वो पूरे एरिया में, मतलब पूरा जो इंडोर एरिया होता है उस एरिया में फैल जाता है। ये एक्चुअली ये सही नहीं होता है। इसमें बैठने वाला जो काम करने वाला पर्सन है वो अच्छा फील नहीं करेगा, वो उसको अच्छा फील नहीं करेगा और काम ठीक तरीके से कर नहीं पाएगा। और ये अगर दूसरी चीज़ों में देखें तो इसमें क्या है, हेल्थ की भी प्रॉब्लम होती है। इससे बैक्टीरिया वगैरह फैलते हैं पूरे रूम में और ये बैक्टीरिया जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है वो इनटेक लेगा, एयर लेगा, ठीक है। एयर जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उस केस में होगा क्या कि हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हमारा एयर कंडीशनिंग उसको नीट एंड क्लीन रखना। जो उसका फ़िल्टर है, जो उसका कूलिंग कॉइल है, उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो में, यहाँ पे जो एयर फिल्टर होता है, उसमें एयर फिल्टर होता है क्या कि चोक हो जाता है बार बार। जो एयर डस्ट होता है वो क्या होता है, फिल्टर अपने ऊपर अपने अपने जो मेस होता है उसका फ़िल्टर, वो उस मेस में जो डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल उसमें फंस जाते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि डस्ट तो फंस गए, लेकिन डस्ट क्या करता है, डस्ट तो स्मेल देता नहीं है। लेकिन उस केस में होता क्या है कि जब डस्ट पे जब आप पानी डालोगे तो उस केस में होता क्या है कि उस केस में स्मेल आती है ना, उसी केस में आती है कि जब पानी और जो डस्ट होता है दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं, उस केस में ये बदबू फैलता है और बदबू फैलता है उसकी वजह से। सिंपल सा जो डस्ट है उसमें तो बदबू नहीं होता है, लेकिन जो कूलिंग कॉइल रहता है, कूलिंग कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट पास होता है, रेफ्रिजरेंट चलता रहता है, जो कूलिंग कॉइल रहता है, तो उसमें क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है। और उस केस में होता क्या है कि वो एक ड्यू पॉइंट अचीव कर लेता है, जिससे जो एयर में जो मॉइस्चर होता है, जो एयर में वाटर कंटेंट होता है, वो क्या करता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने से क्या होता है, कूलिंग कॉइल के ऊपर, कूलिंग कॉइल के ऊपर कंडेंस हो जाता है, जिससे कि जो डस्ट है और जो वाटर है दोनों मिक्स हो जाते हैं। और इस केस में होता क्या है कि वो जो स्मेल आती है ये इस केस में आती है। सिंपल डस्ट है उसकी वजह से नहीं आता है। और ये ज़्यादातर होता है आपका गर्मियों में। सर्दियों में तो उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होता है उस केस में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है स्मेल्स का। ओके, सो नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है कि क्लॉग्ड ड्रेन ट्रे या ड्रेन लाइन। जो इसमें एयर कंडीशनिंग में जो ड्रेन ट्रे होता है, ड्रेन लाइन होता है, वो क्या होता है कि चोक हो सकता है। चोक कई वजह से हो सकते हैं, जैसे कि उसमें कोई इंसेक्ट्स की चले गया है, और या फिर जो आपका डस्ट है, डस्ट बहुत सारा फैल गया है उस एरिया में ड्रेन ट्रे में, तो उस केस में भी ड्रेन ट्रे चोक हो जाता है और उस केस में पानी निकल नहीं पाता है। उस केस में ये आपका स्मेल आता है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स और बर्निंग। इसमें क्या है कि जो एयर कंडीशनिंग होता है, एयर कंडीशनिंग बिना इलेक्ट्रिकल चीज़ों के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो चलेगा नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल तार वगैरह कनेक्ट किए होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि सपोज दैट आपका जो तार कनेक्ट हुआ है, केबल कनेक्ट किया हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं है, तो लूज़ होता है। तो लूज़ केस में क्या होता है कि वहाँ पे स्पार्किंग होता है और उसकी वजह से जो तार होता है, तार मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको स्मेल बर्निंग जैसा, जो बर्निंग होता है ना, बर्निंग जैसा ये स्मेल आएगा। इलेक्ट्रिकल जो फॉल्ट्स आते हैं ना, इसमें बर्निंग जैसा स्मेल आता है। तो ये सिंपल आपको आसानी से समझ आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है इंसेक्ट डेड इनसाइड द एयर कंडीशनिंग। जो हमारे कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, वो क्या होते हैं कि अगर एरिया क्लीन नहीं है उस एरिया में, तो वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फैल घूमते रहते हैं। तो उस केस में क्या है कि जो एयर कंडीशनिंग है वो तो सक्शन ले रहा है, तो सक्शन के थ्रू ये चले जाते हैं और इनसाइड में क्या होता है, मर जाते हैं। तो उस वहाँ पे जो ड्रेन ट्रे है, कूलिंग कॉइल है, फिल्टर है, उसमें फंस जाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये आपका स्मेल्स जो देखने को मिलेगा। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स है जिससे कि एयर कंडीशनिंग होता है, एयर कंडीशनिंग में स्मेल आती है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है।
तो प्रिवेंट करने के लिए ये है क्या कि जो आपका प्रिवेंशन के लिए है कि टाइम टू टाइम इसको मेंटेनेंस किया जाए, सर्विसिंग किया जाए। तो इससे होगा क्या कि जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स उस पे आएंगे नहीं, कूलिंग वाले पे, फिल्टर पे, और ड्रेन पे चौक भी नहीं होगा। और अगर टाइम टू टाइम अगर सर्विसिंग हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है वो लूज़ के भी चांसेस कम हो जाए, नहीं होंगे वो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे उसको चेक किया जा रहा है। तो इस केस में क्या है कि आपका जो एयर कंडीशनिंग स्मूथली चलेगा और आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। सो आई होप फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि जो एयर कंडीशनिंग से जो स्मेल्स आती है किन किन रीजन से आती है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।